पीएम से मुंबई में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में श्रीमती श्वेता अग्रवाल जी, जो कोलकाता से हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम सब उनका ताली बजा करके जोरदार स्वागत करते हैं। मैं सबसे आग्रह करूंगा, एक बार अपने वीडियो ऑन कर लें और अपने को अनम्यूट कर लें। आप सबके मुस्कुराते हुए चेहरे देख करके हम सबके अंदर ऊर्जा आएगी। श्वेता जी पीएमसी मुंबई को अपना समय दे रही हैं, उसके लिए हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनका आभार मानते हैं। श्वेता जी का सब्जेक्ट आज का बहुत अद्भुत है, कर्म और उसके सिद्धांत, और इनका ध्यान भी अद्भुत है। सारे पार्टिसिपेंट इनके ध्यान और इनके ज्ञान से अद्भुत लाभ प्राप्त करेंगे, ऐसी हम आशा रखते हैं। श्वेता जी, आप जैसा चाहें वैसा आप शुरू कीजिए। ध्यान या ज्ञान दोनों एक ही जैसे हैं आपके जैसे सुंदर और आपके जैसे अद्भुत। धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी, पीएमसी टीम मुंबई, और अ वार्म वेलकम टू एवरी पार्टिसिपेंट्स। कृतज्ञता तो मुझे भी करना है कि हाँ, पीएमसी मुंबई टीम से जुड़ी हूँ, इतने अच्छे लोगों से जुड़ी हूँ, और ध्यान सिखाना, प्रचार करना, ये तो हम सबका लक्ष्य वही है, तो हम सब एक ही हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा किया महेश जी ने जो सबके वीडियो ऑन करवाए हैं। सही में एक दूसरे को जब हम लोग देखते हैं, एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, भले ही हम लोग अपने अपने घरों में हैं, अलग अलग शहर में हैं, लेकिन ये जूम के माध्यम जब हम लोग एक ही टाइम में सेम काम कर रहे हैं, एक साथ बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, तो एक दूसरे की एनर्जी से हम कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं। तो अपने वीडियोस ऑन रखें। आज अगर मैं भी अपने वीडियो ऑफ करके बोलती रहूंगी, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा सुनने में। तो वैसे ही मुझे भी लगता है कि आप लोग ऑन रखें और हम सब एक साथ ध्यान ज्ञान करें। तो आज जो हमारा टॉपिक है कर्मा पे, थोड़ा सा लेंदी टॉपिक भी है, जिसको मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि इतनी बड़ी बात को इजी शब्दों में मैं कैसे बोलूं और समय का भी ध्यान रखते हुए उसे कंप्लीट करूं। लेकिन उससे पहले मुझे यही लग रहा है कि हम एक 15 मिनट का ध्यान कर लें, क्योंकि अपने आप को हम प्रिपेयर्ड करें, उस चीज के लिए तैयार कर लें, खाली कर लें, उस ऊर्जा को लेने के लिए, उस ज्ञान को लेने के लिए, ध्यान को लेने के लिए। तो हम सब एक 15 मिनट का ध्यान करेंगे और फिर आज के टॉपिक पे अपने बात चर्चा करेंगे, और लास्ट में जैसा समय रहेगा फिर अपने ध्यान को से करते हुए उसको एंड करेंगे। ठीक है ना महेश जी? किसी भी टॉपिक को कट शॉर्ट नहीं करना चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमारे जो यहाँ पर ध्यानी मित्र हैं, इनको समय की कोई वो मतलब कट करने की आवश्यकता नहीं है। सबके पास ज्ञान चर्चा के लिए भरपूर समय है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और ये ऐसा टॉपिक है कि और अभी तो महाराष्ट्र में वापस लॉकडाउन शुरू हो गया है, तो आज वैसे ही सब लोग घरों में रात्रि कर्फ्यू अच्छा कई नाइट। प्रदेशों में लग रखा है। तो वैसे भी कहीं किसी को अभी कहीं बाहर होटल या पब के अंदर जाना भी नहीं है, इसलिए आप बेफिक्र होकर के अपनी ज्ञान हाँ, होटल मत और करिए। पब के अंदर नहीं जाना, अपने अंदर जाना है। और बिल्कुल ये टॉपिक इतना लेंदी और इतना महत्वपूर्ण है कि हम लोग इसको बिल्कुल कट शॉर्ट नहीं करेंगे। आज के डेट में अगर नहीं भी खत्म होता है तो हम इसको टू बी इसको कंटिन्यूड नेक्स्ट करके सेशन में कंटिन्यू फिर रखेंगे, से, हाँ पार्ट 2 बोल करके हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। सही, बिल्कुल। ज्ञान चर्चा कभी भी शॉर्ट में हो ही नहीं सकती। एकदम सही बोल रहे हैं, इसीलिए मुझे लगा कि मैं कहाँ से इसको शुरू करूंगी, कहाँ खत्म करूंगी, नहीं नहीं, पता, आज लेकिन एक पार्ट 1। कोशिश। हाँ पार्ट 1 जैसे, तो फिर ठीक है, काम करते हैं, अपने पहले ध्यान ही करते हैं, फिर बातें करेंगे, क्योंकि वो आना से कुछ तो अपने आप को तैयार करेंगे हम 15 मिनट का। ये बंद कर लें, तो की उंगली आपस में फंसा ले, पैर को क्रॉस कर लें, लंबी श्वास अंदर, लंबी श्वास बाहर, गहरी लंबी श्वास अंदर और बाहर।
के साथ अपने आप को नई ऊर्जा, नई प्राणवायु से भरता हुआ महसूस करें। जाती हुई श्वास के साथ परेशानियां सबको विदा करें। अपने आप को अलाउ करें इस पल में रहने के लिए। दिन भर जो भी हमने किया, हर थकान, हर सोच विचार, हर परेशानी से, चिंता से अपने आप को मुक्त करें इस पल में। जितना हम अपनी सांसों के साथ रहेंगे, से देखेंगे, सारी थकान और परेशानियां दूर होती चली जाएंगी। सारे सोच विचार दूर होते चले जाएंगे। हम इस आनंद के पल में अपनी सांसों के साथ, अपने स्व के साथ जुड़ जाएंगे। बाहर की यात्रा हमने बहुत कर ली। अपने दिनचर्या को हमने पूरी तरह निभा लिया। अब अपने साथ, अपने भीतर की यात्रा में चलेंगे हम। ये पल हमारा है, सांसें हमारी है, ये ध्यान हमारा है। देखें अपनी आती और जाती हुई सांसों को। जितना हम अपनी सांसों को साध रहे हैं, उसके साथ जुड़ रहे हैं, उतना ही खुशी और आनंद से जुड़ते जा रहे हैं। इस पल की शांति को, इस पल की ठहराव को महसूस कर पा रहे हैं। बात बहुत छोटी सी है, काम बहुत छोटा सा है, सिर्फ अपनी सांसों को देखना। अपने आप को खाली कर लें, कुछ नया भरने के लिए। नए ध्यान, नए ज्ञान, नई ऊर्जा से अपने आप को भरने के लिए मैं तैयार हूँ। अपने मन में कहें, तैयार हूँ। जो भी अपने इस जीवन में अज्ञानतावश, अनजाने में मैंने जो भी बुरे कर्म कर डाले, नकारात्मक ऊर्जा जुड़ी, उन सब को मैं रिलीज करने के लिए तैयार हूँ। नए ज्ञान के साथ और ध्यान की ऊर्जा के साथ अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए मैं खुश हूँ कि मैंने ये रास्ता चुना।
मैंने ध्यान को चुना। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि इंसान अपने जीवन में 2 ही गलतियां करता है, रास्ते पर ना चलना और पूरी मंजिल ना तय करना। हम ये गलती नहीं करेंगे। हम ध्यान के रास्ते में आ चुके हैं। पूरी मंजिल तय कर कर ही रुकेंगे। पूरा ध्यान अपनी और जाती हुई श्वास। हर बार एक नई श्वास हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। जाती हुई श्वास पुरानी ऊर्जा को बाहर कर रही है। फिर 2 मिनट इसी सुकून और शांति के साथ बने रहे। One minute. लंबी सांस अंदर ली, हुए फिर से इस पल में आ जाए। अपनी चेतना में दोनों हाथों की उंगलियां आपस में खोले। 4, 3, 2 and 1 खोले। म्यूजिक ऑफ कर देंगे।
welcome once again all the participants, all the meditators. नमस्ते नमस्ते। तो आज जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं वो है लॉ ऑफ कर्मा, कर्म सिद्धांत। और लॉ लॉ का क्या मतलब, नियम, कानून। तो हर जगह हमारे इस जीवन में भी बहुत से नियम कानून हमारे घर में भी होते हैं। घर में, चाहे समाज में, देश में, हर जगह, पूरी दुनिया में रास्ते में चलते हैं उसके भी कुछ नियम होते हैं। ट्रैफिक सिग्नल है, किस साइड, लेफ्ट साइड चलना है, राइट साइड चलना है, सब कुछ हर जगह नियम कानून है। और क्यों है? हमारे सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, और ताकि हम अपने नियमों का उल्लंघन करके सीमाओं से पार न जाएं। तो तो जैसे हमारे इस भौतिक जीवन में हर जगह नियम है, वैसे ही एक यूनिवर्स का भी लॉ है। एक इस संसार का भी जो एक नियम है, यूनिवर्स भी एक लॉ के साथ चलता है, जिसको कि हम लोग लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं। और ये यूनिवर्स कोई पार्शलिटी नहीं करता किसी के लिए भी, चाहे वो कोई प्रिंस हो, कोई मिनिस्टर हो, या कोई बेगर हो, या कोई चोर है, सबके लिए एक ही तरह का नियम ये यूनिवर्स के लिए है। और हमारे भी, जैसे आज अगर हम रास्ते में भी जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई गांव से आया हुआ कोई अनपढ़ ही है और वो शहर के नियम नहीं जानता, और कोई भी रूल्स को वो ब्रेक करता है, चाहे वो ट्रैफिक सिग्नल है और उसमें भी वो गाड़ी लेकर रास्ता, वो गाड़ी चला लेता है, तो उसको भी, उसके लिए भी वही चालान कटेगा, उसके लिए भी वही पनिशमेंट है जो कि एक शहर का आदमी था, जो ये जानता था कि ये रूल को नहीं ब्रेक करना था। तो जानने वाला, नहीं जानने वाला, गलती हो गई तो उसके लिए सेम लॉ, सेम रूल फॉलो होता है। और एक एग्जाम्पल, मान लीजिए कभी कोई दवाई की पुड़िया रखी हुई है किसी की, और सेम पुड़िया कोई अगर लाके, पॉइजन है जिसमें और सेम तरह की पुड़िया है उसके बगल में रख देता है, और खाने वाला गलती से दवाई की जगह जहर की पुड़िया को, पॉइजन की पुड़िया को खा लेता है, तो उसके लिए ये नहीं होगा ना कि उसने गलती से कर लिया, अनजाने में हो गया। अंजाम क्या होगा उसका? अगर वो पॉइजन खाता है गलती से तो उसका अंजाम क्या है? डेथ। तो वहां पर इसीलिए इसको हम लोग समझेंगे। और लॉ ऑफ कर्मा की, कर्म सिद्धांत के कि सबके लिए एक समानता, एक बराबर, और गलती हो गई या जैसा भी कर्म हो गया, चाहे गलती है चाहे अच्छाई है, उसका रिजल्ट हमको मिलेगा और वो भोगना पड़ेगा। तो हम इसको धीरे धीरे समझेंगे कि कर्मा, ऐसा सुनकर लगेगा भोगना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, तो ये क्या पनिशमेंट है? तो ऐसा नहीं है, कर्मा पनिशमेंट नहीं है, ये एक लेसन है। और बहुत ही खूबसूरत सा, ये जब हम लोग इसको समझेंगे पूरी तरीके से, क्योंकि पहले तो जानेंगे हम कर्मा क्या है और कौन कौन से कर्म हम लोग को किस तरीके से भुगतना पड़ता है, और उसके बाद हम समझेंगे कि एक्चुअली कर्मा भी कुछ नहीं, और उसको हम, या हम कैसे उसको रिलीज करें, कैसे हम बैलेंस करें। तो शुरू करेंगे हम। पहले तो ये जाने, मैं कुछ पीपीटी शेयर करूंगी जो मैंने अभी आधी घंटे पहले बनाई है। तो लॉ ऑफ कर्मा, इसको हम व्हाट इज कर्म सिद्धांत, इसको मैं थोड़ा बहुत इसमें कुछ पीपीटी बनाई हूँ ताकि हम लोग इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, याद रहेगा। तो कर्म सिद्धांत मीन्स लॉ ऑफ कर्मा। वॉच योर थॉट्स for they become words. Watch your words, for they become action. Watch your action, for they become habits. Watch your habits, for they become character. And watch your character, for it becomes your destiny. अब हम कर्म जो करते हैं, कहाँ, कैसे, क्या हो जाता है, तो
सबसे पहले कि हम अपने कर्म का क्या मतलब है। जैसे हम बचपन में भी पढ़े ना, क्रिया, जिसको कर्म क्रिया, जिनकी किसी भी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। और वो क्रिया हम कब कर रहे होते हैं? हम कुछ नहीं भी कर रहे, हम बैठे हैं, हम कुछ सोच रहे हैं, हम कुछ देख रहे हैं, हम भले ही मुंह से नहीं बोल रहे हैं, भले ही एक्शन नहीं कर रहे हैं, तो भी वो कर्म बनते जा रहा है, कर्म करते जा रहे हैं हम। और इन पंच इंद्रियों से, जो हमारे 5 सेंसेस हैं, हम जो देखकर, चाहे हम मूवी देख रहे हैं, चाहे हम कुछ भी किसी की लड़ाई देख रहे हैं, अंदर ही अंदर मजा आ रहा है, कुछ भी हम देख रहे हैं तो भी हम कर्म कर रहे हैं। कान से कुछ सुन रहे हैं तो भी हमारे उसके कर्मा, अच्छे बुरे जैसे भी, हम इस तरह के अच्छे अगर इस स्पिरिचुअल में हैं, इस तरह की बातें सुन रहे हैं, सज्जन संगत कर रहे हैं, गुड कर्मा कर रहे हैं। वही किसी की लड़ाइयां और गॉसिपिंग सुन रहे हैं तो बैड कर्मा कर लिए। तो क्या है, हम अपने विचारों से, अपने शब्दों से, और जो हम कुछ करते हैं एक्शन से, और तो अगर हम इन तीनों पे काम कर लें, थॉट में, वर्ड्स में, एक्शन में, तब क्या है, क्योंकि अगर हम थॉट्स पे नहीं काम करेंगे तो वही विचार आते आते वो हमारे शब्द बनेंगे, वर्ड्स, और जब शब्द बनेंगे तो वो हमारे एक्शन में आएंगे। एक्शन जब वही होगा तो वो हमारा हैबिट हो जाएगा, नेचर में आने लगेगा, वही हमारा कैरेक्टर बन जाएगा। तो हर वक्त हमको इसको, जब मैं पहले भी वो, जब कोई कोई कभी स्पिरिचुअल टॉक में, डिस्कोर्स में मैंने कहा है कि हर समय हमको यहाँ पर अपने विचारों पर काम करना है, क्योंकि वही शब्द, वही एक्शन, वो हमारे हैबिट और वो हमारा कैरेक्टर बन जाता है। तो तो कर्म का सबसे बड़ा यहाँ पर ये है कि हमको अपने विचारों पर, शब्दों पर सब हर बहुत काम करना है। और एक ये है, ये हम लोग ये कर्मा पर हम इसको समझने के लिए मैंने ये पिक्चर निकाला है कि इसको बूमेरैंग बोलते हैं। जब बचपन में हम कभी खेले होंगे या देखे हैं, ये क्या है कि जब भी इसको अगर हम लोग फेंकते हैं तो ये कुछ दूर जाके घूमकर वापस हमारे हाथ में ही आता है, रिटर्न बैक हमारे पास में ही आ जाता है। तो इससे हम लोग को कर्मा में समझने के लिए बड़ा फायदा होगा कि जो हम फेंके हैं वो ही हमको रिटर्न बैक मिलता है। कर्मा इज लाइक अ बूमेरैंग, व्हाट आई गिव आई गेट। मैं जो दे रही हूँ या जो हम लोग दे रहे हैं यूनिवर्स में, चाहे लोगों को, चाहे जिस भी, तो विचार, और ये देना कहाँ, विचारों से भी। भले ही हम बोल ना रहे हैं, भले हम एक्शन नहीं कर रहे, लेकिन जो विचार भी हम जो डाल रहे हैं, वैसे ही वो हमारे पास लौट कर आते हैं। अभी आज जो हम जानेंगे ये है, हम 4 टाइप्स ऑफ कर्मा पर बात करेंगे। जस्ट मैं इसीलिए ये दिखा दे रही हूँ कि हम नाम के वे में भी हम समझ पाएंगे। बहुत से लोग जानते होंगे लेकिन बहुत से लोगों के लिए नए शब्द होंगे ये। तो ये जो कर्मा है, हमारे ये भगवत गीता के अनुसार है, ये श्री कृष्ण जी का भी बताया हुआ। और तो 4 तरह की कर्मा, जिसमें कि ये है, सबसे पहले संचित कर्म। संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, और आगामी कर्म, क्रियामान कर्म। तो इस पे हम एक एक पे, एक एक नाम पे हम लोग सब चर्चा करेंगे। जैसे संचित कर्म क्या है? संचित कर्म, द सम ऑफ ऑल द टोटल फ्रूट्स, गुड एंड बैड, obtained ड्यूरिंग द पास्ट बर्थ्स। हमारे जितने भी जन्म के, जितने भी हमने जन्म लिया है, ये जो सोल है, शरीर बदल बदल के आ रहा है, खाली हमारा ये जन्म तो नहीं है। और सोल सिर्फ बॉडी चेंज कर रहा है, लेकिन है वो एक ही। और न जाने कितने जन्म ले चुका है और कितने कर्म कर चुका है, कितनी रीइंकार्नेशन, कितने बर्थ। तो जो अब तक के जितने भी पास्ट लाइफ के जो कर्म हमने जो किए, अच्छे या बुरे, इसमें सब कुछ जमा है, संचय किया हुआ। हम इस पे और डिटेल पे जाएंगे। जस्ट मैं एक बार नाम के लिए मैंने ये सब बनाया कि संचित माने ये पास्ट लाइफ का जो भी कर्मास है वो यहाँ पर है। नेक्स्ट जो हम सेकंड उस पे बात करेंगे, प्रारब्ध कर्मा। प्रारब्ध है जो कि हमने पास्ट में जितना कुछ जमा किया हुआ है, उसके कुछ अंश लेकर हम इस लाइफ में आए हैं। जैसा ये जीवन हमारा चल रहा है, जो हमने सब चूज करके, कैसे पेरेंट्स, कैसी फैमिली, कैसा हमारा लाइफ, ये उसी से निर्धारित होता है जो हमारा संचय किया हुआ था। जो संचित है उसके अकॉर्डिंगली ये हमारा प्रारब्ध कर्म है। और
क्रियामान कर्मा, ये है द फ्रेश कर्मा वी प्रोड्यूस इन दिस लाइफ टाइम। अभी जो हम कर रहे हैं, जो ठीक है, संचित क्या था, जमा किया हुआ प्रारब्ध जो हम उसके अनुसार काटने आए हैं। थर्ड है क्रियामान जो हम अभी कर रहे हैं, और फोर्थ है आगामी कर्मा। ये क्रियामान से रिलेटेड ही है। आगामी कर्मा जो हमने, जो क्रियामान में जो हम कर रहे हैं और उसका जो फल मिलने वाला है, फ्यूचर जो हमारा ये आने वाला फ्यूचर है, our future plans that we have not done, the karma produced by our thought patterns, thought कह लो और एक्शन कह लो जो भी, तो उसके अकॉर्डिंगली जो हमको अभी आगे मिलेगा वो है। तो फिर से इस पे कि ये 4 टाइप्स ऑफ कर्मा, और इस पे हम बात करेंगे। तो ठीक है, आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि संचित कर्मा क्या है, और संचय किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ, एक्यूमुलेटेड कर्मा, जितने अभी हमने अब तक के जीवन का, जैसे हमने बात की कि जितने भी जन्म हमने ले लिया, अब वो चाहे वो अच्छा है बुरा है, सब कुछ इकट्ठा किया हुआ है, एक जैसे हम बैग में डाल रहे हैं, बहुत सारा है, तो उस तरीके से कितने जन्मों का कितना होगा। तो क्या हम अब उसमें से थोड़े, उसमें से कुछ गुड कुछ बैड, जैसे मैंने कहा ना, यूनिवर्स का एक लॉ है और वो किसी से पार्सलिटी नहीं करता कि इसको मैं, ये नया अभी वापस पृथ्वी पर जा रहा है, इसको सारे इसके बैड कर्मा का अकाउंट दे दो, उसको वो हैंडल करके आएगा, उसको वो न्यूट्रलाइज करे, बैलेंस करे, ऐसा नहीं है। अगर हमने बहुत सारा गुड किया है, बहुत सारे हम बैड भी किए हैं, तो हमको दोनों को, हमारा गुड भी आएगा बैड भी आएगा हमारे इस जीवन में। अब क्या है, उसके अकॉर्डिंगली जब हम सोल प्लान पे भी कभी थोड़ा बहुत हमने कभी चर्चा किया है, और आगे हम उस पे फिर कभी कोई टॉपिक रखेंगे जब अच्छे से समझेंगे। लेकिन क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझें कि हम आने से पहले हमारा सोल प्लान होता है कि हम जो भी पास्ट लाइफ में कर्मा किए हैं उसके अकॉर्डिंगली हम ये नया जीवन लेकर आते हैं। अब क्या है, ये जो संचित कर्मा है उस वो पूरा दिखाया गया है, और हमको उसमें से कुछ काटना है इस जीवन में, प्रारब्ध करना है, प्रारब्ध करना वही बैलेंस करना है। तो क्या हुआ, जैसा हम कर्म किए थे उसके अकॉर्डिंगली हमको, हम चूज करते हैं कि मुझे इस फैमिली में जाना है, ये पेरेंट्स होंगे, ये मेरे सास ससुर होंगे, ये मेरा पति होगा, ये मेरा बच्चा होगा, तो हम ये सब प्लान करके, ये मेरी लाइफस्टाइल होगी, तो वैसा हम चूज करके आए हैं। तो जो हमारा ये जो प्रेजेंट जीवन जो चल रहा है, तो अगर हम इसको और अच्छे से समझेंगे, कुछ कुछ स्टोरी के बेसिस पे भी मैं बताऊंगी, तो क्या होगा ये जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि फिर हमको अपने लाइफ से कंप्लेन और गिल्ट ये सब कुछ हट जाएगा। जो अगर हमको लगता है मेरे साथ ही क्यों, वाई मी, मेरा जीवन ऐसा क्यों है, या फिर लगता है कि क्यों मैं ऐसा क्यों चूज करके आऊंगी, अगर चूज करके ही आना पड़ेगा तो मैं ये क्यों चूज करूंगी, मैं बेस्ट से बेस्ट चूज करूंगी। लेकिन हमको उसको बैलेंस करना है अपने कर्मा को, और उसके कारण उसके उन हम ये जीवन चुन करके आए। अब फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर मैं बोलूं एक स्टोरी, एक बार क्या होता है, एक जेलर रहता है, जेल में एक जेलर होता है और दो कैदी होते हैं। तो जेलर बहुत टॉर्चर करता है उन दोनों कैदी को, और दोनों कैदी बहुत परेशान, बहुत तंग, वो उनके बस में कुछ है भी नहीं, तो वो क्या करते थे, वो कैदी हर समय जेलर को कोसते थे, मन ही मन गाली देते थे और भला बुरा बोलते थे, और जेलर, उसको वो पावर मिला हुआ है जिसका वो मिसयूज कर रहा है, और वो उनको मारता था, परेशान करता था। अब क्या हुआ, कर्मा दोनों अपने अपने लेवल में कर्म बना रहे हैं, एक टॉर्चर कर रहा है और दूसरा बेबस मजबूर, वो कैदी, वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको सहना पड़ रहा है लेकिन वो कोस रहे हैं हर दिन हर पल की, ये कब मरे या कि क्यों ऐसे वैसे, इस तरह की भावनाएं वो रख रहे हैं। अब क्या होता है, नेक्स्ट रीइंकार्नेशन में, अगले जन्म में, ये जो दोनों कैदी होते हैं वो पेरेंट्स बनकर आते, माता पिता बनते हैं, और जो ये जेलर होता है वो उनका अपाहिज बच्चा बनकर आता है।
समझे? जो कोस रहे हैं हर दिन, हर पल, वो माता-पिता बनकर आए हैं, और जो जेलर जो हर समय उनको अपनी पावर का मिसयूज़ करता था और उनको परेशान करता था, वो उनका विकलांग बच्चा बनकर आया है। इसका क्या मतलब? जो कोसते थे, उनको प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका बच्चा है। जैसा भी है, अपने बच्चे को सब प्यार करते हैं, तो उनको अब बिल्कुल उल्टा उनका, जहाँ कोसते थे तो वहाँ बहुत प्यार करना पड़ेगा, केयर करना पड़ेगा। और जो अपने पावर का जो मिसयूज़ कर रहा था, जो टॉर्चर करता था, वो क्या हुआ? वो उन पर डिपेंडेंट हो गया। वो जो 2 कैदी को परेशान करता था, अब वो उनके पेरेंट्स बनकर आए हैं और वो उन पर डिपेंडेंट हो गया है। उसका अब पूरा जीवन वो ही वो देखेंगे, वो सँभालेंगे, वो पालेंगे तो होगा। तो ये है कर्मा का जो साइकिल, जो सिद्धांत, जो अपने कहते हैं जो फेंकेंगे वही वापस लौट कर आएगा। तो इस तरीके से हम और भी कुछ-कुछ जानेंगे तो और हमें क्लियर होगा। तो यही है कि जहाँ कोसा गाली बका, वहाँ अगले जन्म में उसी को प्यार करना पड़ेगा। और जो इस तरीके का फ़ायदा उठा रहा था, अब वो उस पर डिपेंडेंट हो गया। तो ये है। अब स प्रारब्ध में हमको क्या है, हम जान गए कि जो भी हमारा ये जीवन है, हम पिछले के कर्मा के अकॉर्डिंगली हम उसको बैलेंस करने आए हैं, और हमने जो दिया था वही रिटर्न में हमको मिल रहा है। उस उस जिस भी जन्म में जैसा हम लाइफ जी रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। तीसरा, हम चलिए इसमें और 1-2 स्टोरी हम जानते हैं और क्लियर होगा कि किस तरह कर्म का सिद्धांत। तो जैसे हम सब जानते हैं भीष्म पितामह महाभारत में, अब वो अपने जीवन में वो तो शादी भी नहीं किए थे और पूरा जीवन अपना समर्पण कर दिए थे उन सारे अपने उन पोतों को संभालने पालने में, उनके जो भाई के बेटे हैं, कौरवों को, पांडवों को, उनके लिए और अपने सारे उस राज्य के लिए। लेकिन लास्ट में अंत उनका कैसा हुआ? वो का बाण, जो पूरे बाण की जो तीर का जो पॉइंटेड है, अब उसमें वो उसकी सैया में, बाणों की सैया में उनको सोना पड़ा। वो चुभता हुआ में, और उनको जबकि इच्छा मृत्यु थी और वो युद्ध पूरी खत्म होने का वो वेट कर रहे थे, तो वो अपने मृत्यु को स्वीकार नहीं किए थे उस वक्त, और कितने टाइम तक उनको उन बाणों की सैया में सोना पड़ा। तो जब कोई गुरु आए उनके पास जब उसी हालत में, और फिर वो पूछे कि मेरे साथ मैंने तो सिर्फ अच्छा ही अच्छा किया है, और इस तरह की चीजें मुझे ऐसा अंत देखना पड़ रहा है, ऐसा क्यों भोगना पड़ रहा है? तो उन्होंने फिर दिखाया कि वो उनके पीछे पीछे पास्ट लाइफ में जाते गए, कि वो उनका उनका पास्ट लाइफ उनको दिखाते गए। तब वो देखे कि कितने 100 जन्म पहले उन्होंने, वो एक जबकि ऋषि ही थे और वो किसी वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे तप कर रहे थे, लेकिन एक एक सांप आकर के उसी पेड़ के नीचे से गिर गया उनकी गोदी में। अब क्या था, वो उस सांप को उठाते हैं और दूर फेंक देते हैं। उनका इंटेंशन ये नहीं था कि वो मार दे उसको, लेकिन वो उसको फेंकते हैं दूर, और वो सांप जाके एक बबूल के पेड़ पर गिर जाता है, कांटेदार पेड़ पर गिरता है, और वो पूरे कांटे में फंस करके वो तड़प तड़प कर मरता है। तो इसी तरीके से उनको उस कौन से जन्म का प्रारब्ध इस जन्म में उनको काटना पड़ा। तो ये है कि फिर उसी तरीके से वो भी कांटेदार सैया में उनकी मृत्यु हुई। अब एक लेडी होती है, एक लेडी रहती है, उसको वो एक साधु के पास जाती है, और वो बोलती है, उन साधु को बहुत मानती है, उनके फैमिली के वो रहते हैं, और वो साधु वो दूरदृष्टि वो देख पाते थे, चीजों को समझ पाते थे, तो उनके पास जाकर कहती है कि मेरा क्या कसूर, मैं कुछ भी गलत नहीं करी, फिर भी मेरा पति मेरे को बहुत मारता है।
इस तरीके से वो उनको बोलती है कि प्लीज मैं अपने सारे ड्यूटीज निभाती हूँ सब कुछ, लेकिन फिर भी मेरा पति मेरे को बहुत मारता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। अब वो साधु देखते हैं अपने मन की आंखों से, कुछ देर वो ध्यान करते मन की आंखों से देखते, फिर वो पूछते हैं कि क्या वो तुमको खाना देता है, खाना पीना तो दे रहा है ना, ठीक। तो बोली हाँ वो सब ठीक है, लेकिन मेरे को बहुत पीटता है, मारता है। तो फिर वो बोलते ठीक है तुम जाओ। फिर वो कुछ दिन बाद वो और कुछ जवाब नहीं देते हैं, फिर कुछ दिन बाद आती है वो वापस से यही कंप्लेन करके कि आप मुझे बताइए मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है ये वो। तब फिर वो उसको बताते हैं कि तुम पिछले जन्म में जो तुम्हारा ये पति है वो तुम्हारा सौतेला बेटा था और तुम उसको बहुत मारती थी, तुम सौतेली माँ थी और तुम उसको बहुत पीटती थी और खाना भी नहीं देती थी, कमरे में बंद कर देती थी। तो इस जन्म में वो तुम्हारा पति बनकर आया है और इसीलिए वो अगेन वही कर्म का सिद्धांत, कर्मा का साइकिल, कि वो तुमको पीटता है। और वो तभी पूछते थे कि वो तुमको खाना वाना तो दे रहा है ना, क्योंकि वो तुम तो खाना भी नहीं देती थी। तो वो इस तरह की बात जब उसको बताते हैं तो तुरंत उसको समझ में आता है, रियलाइज होता है कि हाँ ये मेरे कर्मों का फल है, और फिर वो चली जाती है। तो ये सब तो यही है कि हमारे संग जो भी इस जीवन में हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है तो मेरे अच्छे जो जो मैंने जमा किया है अच्छा गुड कर्मा वो है, अगर कुछ कभी गलत हो रहा है तो वो हमारा जो संचित कर्मा में जो उस बैग में सारे जो बैड वाले डाले हुए हैं वो है। तो मिल तो वही रहा है जो हमने बोया है। कहते हैं ना, जैसा जो बीज बोएंगे वही तो फल मिलेगा। हम लोग ये सब सुनते हैं ना कि एज यू सो दैट यू रीप। तो और अगर कि आम का बीज बोया है तो आम का ही फल, पेड़ उगेगा वही फल मिलेगा। तो इसमें क्या है कि हमने बीज भले एक बोया, बीज हम एक बोते हैं, जब वो पेड़ बनता है, जब वो फल देता है तो वो एक फल नहीं देता है, वो कितना मल्टीप्लाई होकर देता है। तो वैसे ही हम जो कर्मा कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमको बहुत बहुत मल्टीप्लाई होके मिलने वाला है, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है। बहुत बार होता है ना, हम किसी की हेल्प करते हैं तो बदले में तुरंत ही हम जब मुसीबत में पड़ते हैं तो किसी भी तरीके से हमको तुरंत हेल्प मिल जाता है। अचानक कोई आ गया हेल्प कर दिया, क्योंकि वो हमारा अभी जो हम कर रहे हैं जो हम आगे समझेंगे वो क्रियामान और आगामी तो और क्लियर होगा। तो हम थर्ड अपने उस पे आते हैं, क्रियामान कर्म। हमने जाना संचित कर्म जो कि हमारा इकट्ठा किया हुआ है अब तक के सारे जन्मों का, और प्रारब्ध जो हम उसमें से कुछ लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर काट रहे हैं, उसी का रिजल्ट हमको अच्छा बुरा दोनों हमारे ही कर्म का मिल रहा है। थर्ड है क्रियामान कर्म, जो क्रिया भी हम कर रहे हैं, जो हम अभी कर रहे हैं वो, और उसका रिजल्ट आगामी जो आने वाला है। जो फोर्थ है आगामी, आने वाला है। और क्रियामान जो हम अभी कर रहे हैं, अब अभी जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमको आने वाले जो इसी लाइफ का फ्यूचर है उसमें भी मिलने वाला है, और फिर जो बच जाएगा वो वापस संचित में चला जाएगा। हम अभी जो कर रहे हैं वो क्रियामान कर्म। और एक बात, इस क्रियामान कर्म में हमारा पूरा हक है, पूरा राइट है, पूरा छूट है। हम जो कर रहे हैं ये हमको छूट मिला है करने का, लेकिन जो इसका फल जो रिजल्ट आएगा उसमें हमारा कोई छूट नहीं है, उसमें हमको कोई फ्रीडम नहीं है। वो तो हमको जैसा हम किए हैं उसके अकॉर्डिंगली भोगना ही पड़ेगा। अभी जैसे भगवत गीता में भी एक श्लोक था, कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। इसका क्या मतलब कि यानी केवल कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। श्री कृष्ण कहते हैं केवल कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, उसके फलों में नहीं। तो जो क्रियामान कर्म है इसमें हमारा पूरा पूरा अधिकार है कि हम कैसे कर्म करें, और फिर जो रिजल्ट आएगा, अब हमको अपना फ्यूचर आने वाला आगामी जो है कैसा चाहिए,
उस तरीके से हमको अपना कर्म करना है। जैसे बहुत से लोग जैसे कभी सुनते हैं कि अच्छा उसने मेरे संग ऐसा किया, मैं तो उसे जेल में डाल दूंगा, पुलिस से पकड़वा दूंगा, मेरी बहुत पहुंच है, बहुत पावर है। तो अब वो कैसा विचार ला रहा है, कैसे शब्द ला रहा है, और फिर वो वैसे ही एक्शन करेगा, वही कर्म करेगा। अब अभी जो वो किया है, अब वो अगर करता है कि किसी को पनिश कर रहा है, पकड़वा रहा है, उसका फैमिली, उसको किसी को जेल में डाल दिया तो उसके फैमिली बहुत दुखी है, तो इस तरीके से वापस कितना तरह का कर्मा वो फिर से नया बना ले रहा है, जो कि संचित में चला जाएगा। और संचित ही नहीं, जो आगामी है, जिसको हम लोग अभी समझेंगे, आगामी आने वाला, अब जो अभी किए हैं उसका रिजल्ट आने वाला जो है वो हो सकता अभी तुरंत मिल जाए। बहुत से लोग कहते हैं ना कि बहुत से लोग से मैं सुनी हूँ कि मैं जो कुछ अगर गलत करूँ तो मेरे को उसका रिजल्ट तुरंत मिल जाता है। तो ये क्या होता है, आगामी ये रिजल्ट, ये जो आपका है आने वाला, ये हो सकता है इसी पल में मिल जाए। जैसे हमने किसी को थप्पड़ मारा, बदले में तुरंत उसने भी थप्पड़ मार दिया, तो ये तुरंत मिल सकता है। या फिर कल मिल सकता है, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, इस जीवन के लास्ट तक। या नहीं मिला तो वापस संचित में इकट्ठा हो जाएगा। तो क्रियामान जो हम अभी कर रहे हैं, आगामी जो आने वाला है, वो चाहे इंस्टेंट हो, चाहे इस जीवन के अंत में, चाहे अगले जन्म में फिर से। तो इस पे हमारा पूरा पूरा हक है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। तो अब इसको हम समझ गए कि ये जो कर्मा का चक्रव्यूह है, संचित, प्रारब्ध, क्रियामान, आगामी। संचित, प्रारब्ध, तो ये एक सर्कल है जो हमने बूमेरैंग देखा कि वो फेंका और वो लौट कर आता है। और हम जानते हैं कि हम जैसे कर्म करेंगे वैसा फल हमको मिलेगा, और वो मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। तो और एक स्टोरी सुनते हैं कि एक बार कर्मों का सिद्धांत पे एक स्टोरी मैं सुनी थी, बड़ा अच्छा, कि एक बॉस होता है, तो वो अपने ऑफिस में अपने मैनेजर को बहुत टेंशन में होता है, गुस्से में होता है, तो वो एक थप्पड़ लगा देता है। अब वो मैनेजर, वो बॉस है ऑफिस का, उसको वो वापस पलट के तो नहीं मार सकता है, लेकिन उसको बहुत गुस्सा आता है, बहुत, वो भी बहुत चिड़चिड़, इरिटेट हो जाता है। तो वो घर पहुंचता है। अब घर में वाइफ से फिर तू मैं अनबन हो जाता है, क्योंकि वो उसी गुस्से वाले मोड में रहता है। और क्या करता है, फिर वो वाइफ को एक थप्पड़ लगा देता है। अब वाइफ भी बहुत, उसको भी, वो पलट के हस्बैंड को नहीं, क्योंकि उसके गुस्से के आगे उसका वो नहीं चलेगा। तो वो, अब वो अपना कहाँ पर गुस्सा उतारे, तो वो, उसके दोनों बच्चे होते हैं, तो वो बड़े बच्चे, वो दोनों बच्चे खेल रहे होते हैं, तो बड़े बच्चे को जाकर वो थप्पड़ मार देती है। अब बड़ा बच्चा क्या करा, अपने छोटे भाई को खेल खेल में वो अब फिर उसको, उस पे गुस्सा निकालता है और उसको थप्पड़ मारता है। अब छोटा बच्चा क्या करे, मतलब उसका जो छोटा भाई है वो क्या करे, तो वो, उसको भी बहुत गुस्सा आ रहा है, तो वो घर से बाहर निकलता है। घर के बाहर में एक स्ट्रीट स्ट्रीट डॉग रहता है, सड़क का जो कुत्ता रहता है, तो वो उस पर उस पर उसको वहां नीचे कुछ डंडा गिरा रहता है, उससे मारता है, वो उसको मारता है। अब वो कुत्ता दौड़ते हुए वो भी भागता है, वो भी गुस्से में और डर से भागता है, और जाकर एक आदमी के पैर में काट लेता है। और वो आदमी कौन था, वही बॉस, जिसने मैनेजर को थप्पड़ मारा था। तो इस कहानी से यही समझते हैं कि किसी भी रूप में, जरूरी नहीं कि हम किसी को थप्पड़ मारे बदले में उसी ने वो बगल से थप्पड़ मार दिया, किसी भी रूप में और कितनी देर में, चाहे उसी दिन, किसी दूसरे, किसी भी लेवल में, किसी भी तरीके से लौट कर आया, या कभी और बाद में। तो यही है कि अपने क्रियामान को हम सुधारे। और एक और स्टोरी स्टोरी में इसलिए सुना रही हूँ कि इसमें बहुत क्लियर होता है कर्मा के बारे में, और हमको, ऑफ कोर्स हमको कहानी हम याद रखेंगे, भले इस सेशन के बाद हम और कुछ याद रखें ना रखें। तो एक बार एक बच्चा होता है, बगीचे में आम, जैसे होता है ना गांव ये सब में, छुप छुप के बगीचे में चले गए, आम का पेड़ है, आम तोड़ने जा रहे थे, माली नहीं है, कोई दरबान नहीं है,
तो छुप गए, बच्चों को मस्ती भी आता है और चोरी करके आम खाने में और मजा आएगा। तो वो पहुंच गया, तो देखा वाओ बड़े बड़े आम लटक रहे हैं, तोड़ लिया। तो तोड़ करके फिर खा लिया। तो इसमें क्या है कि आ, आंखों ने देखा, आंखों ने देखा आम को और हाथ ने तोड़ा, जिसने तोड़ा वो खाया किसने, मुंह में गया, मुंह में भी नहीं रखा, वो पेट में चला गया और खूब मजा आया खाने में। लेकिन वैसे ही माली आ जाता है और माली एक डंडा उसके पीठ पर लगाता है। तो वो कहता है कि अब पीठ कह रहा है कि ओ मेरी क्या गलती। और फिर जब डंडा पड़ा तो आंसू निकले आंख से। तो जिसने देखा वो खाया नहीं, जिसने तोड़ा वो रखा नहीं, जिसने मुंह ने खाया वो भी नहीं रखा, गया पेट में और डंडा पड़ा पीठ को और आंसू निकले आंख से। तो जिसने देखा था उसी की आंख से देखा और फिर कर्म हुआ ना, उसी से आंसू निकले। तो ये भी है कि घूम फिर के कहाँ आया, वही चीज जिसी जहां पर जिसने गलती की उसको भुगतना पड़ा। तो ये है। अब हम फिर से अब आगे बढ़ते हैं कि हम समझ गए कि हमारा संचित कर्म जमा किया हुआ और प्रारब्ध जो हम ये जीवन में काट रहे हैं सब मिला हुआ उसमें से। तो अब इससे कैसे हम बचें या कैसे छुटकारा पाएं या कैसे इसको हम कम करें, तो उसका भी है उपाय है, उसकी भी बातें हैं इसमें। कि एक तो जब हम प्रारब्ध में जब हम काट रहे हैं, हम जितना कंप्लेन करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, वाई मी, और हम रो रो के कोस कोस कर उसको काट रहे हैं। काटना तो है, लेकिन हम जितना रो रहे हैं, जितना कंप्लेन कर रहे हैं, उतना हम नया बनाते जा रहे हैं, उतना हम वापस से नया इकट्ठा कर रहे हैं। काट भी रहे हैं, उसको तो काटना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ नया नया बनते जा रहा है। तो नया नहीं बनाए और उसको समझें कि ये मेरा प्रारब्ध है जो कट रहा है। तो उसको एक्सेप्ट करके, उसको हम अगर एक्सेप्टेंस में लाएं कि मेरे ही किसी कर्म का ये चीज ऐसा हो रहा है, तो अच्छा है कि ये कट रहा है, ये पीड़ा आई, कट जाएगी, खत्म हो जाएगी, लेकिन हम नया नहीं बनाएंगे। और इसको हम ये जो प्रारब्ध है इसको हम कम कैसे करें, इसको कम या खत्म, खत्म नहीं भी तो इसको कम करने का उपाय क्या है। इसको हम जितना मिला है, मान लीजिए 10 हमको काटने मिला है, 10 को हम 5 तो कर लें, इसका उपाय भी है। हम जितना ज्यादा ध्यान करेंगे, जितना हम मेडिटेशन करेंगे, सज्जन संगत करेंगे, इस तरह स्वाध्याय करेंगे, जो हम ये सब जो अभी करते हैं, उससे क्या होता है कि हमारे सोच विचार वो चेंज होने लगते हैं। हम वापस से नया जो जो मैंने कहा कि सबसे पहले यहाँ विचार में आते हैं, अब विचार हमारे शुद्ध होने लगते हैं हम। और उसके अलावा क्या, कुछ भी सेवा भाव में, कुछ भी किसी के लिए कुछ अच्छा कर दें, भले ही अगर हम करने भी नहीं जाते हैं, अगर हम विचार में भी किसी के लिए दया करुणा लेकर आते हैं, तो भी तो भी बहुत अच्छा, हम गुड कर्मा जनरेट कर रहे हैं। जैसे जैसे हम बुरा कर्म कर भी नहीं रहे हैं, लेकिन हम सोच कर भी बैड कर्मा जनरेट कर लेते हैं, वैसे ही विचारों को जब हम शुद्ध करें, किसी के लिए दया भावना करुणा रखें, अच्छा अगर हम शरीर से जाके सेवा नहीं कर सकते हैं, ब्लेसिंग दें, जितना हम दूसरों को ब्लेस करें, आशीर्वाद दें। किसी का जब न्यूज़पेपर में हम उठाकर पढ़ते हैं, यहाँ ये बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, वहां वो मर गया, वहां रेप हुआ, वहां ये हुआ, तो हम सिर्फ उसको न्यूज़ देख के 4 लोग को बता के रखना नहीं है। जब पेपर देखते हैं तो उसी वक्त उन लोगों को, भले ही हम नहीं जानते हैं दुनिया में ऐसा हुआ है, कुछ लोग पीड़ित घायल हुए हैं, हम उनको ब्लेस करें, भगवान से मांगे कि उनको शक्ति दो भगवान वो पीड़ा झेलने के लिए। अगर हम ऐसे विचार भावनाएं ले आए तो भी हम कितना अच्छा कर्मा जनरेट कर रहे हैं। और वाकई में अगर शरीर से जाके किसी का हेल्प कर सकते हैं, पैसे से, शरीर से, मन से, वाणी से, तो भी हम कितने अच्छा नया गुड कर्मा जनरेट कर रहे हैं, तो हमारे पहले के माइनस होते जाएंगे।
जितना हम ध्यान में बैठते हैं, ध्यान की ऊर्जा लेते हैं, और क्या होता है कि ध्यान की जो हम कमाई कर रहे हैं, तो हमारा पहले का भी सब कुछ वो धीरे-धीरे माइनस होने लगता है। बहुत से लोग बोलते हैं ना, हम इतने टाइम से मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ तो नहीं हुआ, कुछ तो नहीं मिला। बहुत से लोगों का ये कंप्लेन रहा है, 1 साल तो हो गया, 1.5 साल तो हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं मिला, कुछ तो नहीं हुआ, करें कि नहीं, छोड़ दें। लेकिन बात ये है कि हम जितना भी कर रहे हैं ध्यान, तो हमारे पहले के जो नेगेटिविटी है, जो वो कर्मा है, वो माइनस होते जा रहे हैं, और जिस दिन वो माइनस हो गया, फिर वो प्लस में आना शुरू होगा। तब हमारे लाइफ में एक अलग से तुरंत से एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, तुरंत से कुछ बदलाव आएगा, अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए हम जो ध्यान कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं, वो हमारा एक पल भी, एक सेकंड भी हमारा वेस्ट नहीं जा रहा है। वो ऊर्जा अपना काम कर रही है। वो हमारे कितने पास्ट कर्मास को माइनस कर रही है, और क्या पता इस प्रारब्ध में एक झेलने वाले थे, कुछ एक होने वाला था, एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, जिसमें कि बेड रिडन हो जाते, ऐसी हालत हो जाती कि आगे की जीवन हमको बिस्तर पर गुजारनी पड़ती। लेकिन जो हम गुड कर्मा अभी कर रहे हैं क्रियामान में, जितना हम ध्यान कर रहे हैं, जितना हम सेवा भाव कर रहे हैं, तो क्या हुआ, वो बड़ा एक्सीडेंट बहुत छोटे में आया, ठीक है, आया, भोगना पड़ा, लेकिन बहुत हल्के में होके निकल गया। एक्सीडेंट हुआ, हाथ में एक फ्रैक्चर आया था, और 1 महीने में वापस, 1 डेढ़ महीने में हम बैक टू नॉर्मल उसमें आ गए। तो क्या हुआ, वो प्रारब्ध में हमारे आया, लेकिन कब आकर निकल भी गया, पता भी नहीं चला, बहुत हल्के में टल गया। कभी हम लोग ये कहते हैं ना कि कुछ बहुत ही अच्छा कर्म आड़े आ गया, जो कि वो इतने बड़े हादसे से बच गया, ऐसा हम लोग कहते हैं, सुनते हैं कि, तो इसका यही है मतलब कि हम लोग जो अभी कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को बनाना हमारे हाथ में है। हमारा आज जो हम कर रहे हैं, उसमें हम पहले का भी माइनस करने, बहुत हद तक हम माइनस या उसको बहुत कम में कर देंगे, और नया जो आगामी है, उसमें हम कुछ आने वाले फ्यूचर को, आने वाले कल को हम बहुत सुंदर बना सकते हैं। इसको एक और तरीके से हम समझेंगे, हम बैंक में, हमारे जो बैंक अकाउंट होते हैं, हम उसमें पैसा जमा करते हैं, सेविंग अकाउंट है, जो भी है, मनी जितना हम डिपॉजिट करते रहते हैं, जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, जमा हो रहा है। अगर हमको जरूरत पड़ता है, मान लीजिए ठीक है, हम बहुत अच्छी मेरी जॉब है, इनकम है, हर महीने में उसमें अपना सेविंग अकाउंट बढ़ाते जा रही हूँ, बैंक बैलेंस को बढ़ाते जा रही हूँ। अब एक टाइम आया कि जॉब नहीं है, या फिर अब किसी भी रीजन से, किसी भी कारण से अब काम नहीं करते हैं, कोई इनकम नहीं है नया, लेकिन घर बैठे भी जो जमा किए हैं, जो इकट्ठा किए हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं। और हमने इतना इकट्ठा किया है कि हम बैठे बैठे पूरा जीवन आराम से निकाल सकते हैं उस सेविंग से। और अगर मान लीजिए ठीक है, सब कुछ बहुत सेविंग है, अब मुझे लगता है मैं शरीर से भी ठीक हूँ, मुझे काम नहीं करना है, और मैं घर में बैठे बैठे मजे से दिन गुजार रही हूँ, खा रही हूँ, मस्ती कर रही हूँ। एक टाइम आया कि बैंक बैलेंस अब खत्म होने में आ गया है, तो फिर से मेरे को नया कमाई करना पड़ेगा, मैं फिर से काम करूंगी, और मैं अपना फिर से नया बैंक बैलेंस बनाऊंगी। ठीक है, बैंक बैलेंस जमा था जिसको हम यूज कर रहे हैं, और नया कुछ डालते हैं तो नया और बढ़ते जाता है, और नहीं तो खत्म। वैसे ही हमारा संचित कर्म क्या है, हमारा जो बैंक बैलेंस, अगर हमने बहुत सारे अच्छे कर्म किए हैं, बहुत सारा इकट्ठा है, अब इस जन्म में, इस जन्म में आए हैं, और कुछ भी मान लीजिए नहीं कर रहे हैं, कोई काम नहीं, कुछ भी नहीं, कोई सोशल सर्विस भी नहीं कर रहे हैं, ध्यान भी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि कर्मा अगर सबके लिए है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी नहीं अच्छा कर रहे हैं, ना ध्यान, ना सेवा, ना कुछ सज्जन सांगत, ना कुछ अपना घर में बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, और या फिर घूमते फिरते रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने अपने पास्ट लाइफ में बहुत सारे
संचित में अपने अच्छे कर्मा को इतना जमा किया था, उसका बैंक बैलेंस इतना भरा है कि वो अभी बैठे बैठे खा रहा है, यानी वो इस जीवन में मौज मस्ती ले रहा है। अब जिस दिन उसका वो पहले का बैंक बैलेंस खत्म हो गया इस जीवन में और नया उसने इकट्ठा नहीं किया है, तब कैसा होगा? अचानक से उसके लाइफ में सफरिंग आ सकती है। अचानक से कुछ लॉस लग गया, कुछ ऐसा हादसा हो गया जिससे तुरंत से रातों रात उसकी आगे की जीवन सफरिंग स्टार्ट हो गई, क्योंकि उसने उसका बैंक बैलेंस जो जितना जमा था, यानी जितना अच्छा कार्मिक अकाउंट का जो जमा था, वो खत्म हो गया और सफरिंग स्टार्ट। और इसका अगर अच्छे में बोले कि उसका जो पहले का कर्म खाता जो था, अकाउंट था अच्छा वाला, वो भी भोग रहा था, लेकिन साथ ही साथ इस क्रियामान में वो नया भी अच्छा इकट्ठा करते जा रहा था। मतलब जो मनी जो डिपॉजिटेड था वो भी यूज कर रहा है, साथ में और भी जमा भी करते जा रहा है। बैंक में नया अपना अकाउंट में पैसा और जमा करते जा रहा है, यानी नया गुड कर्मा जनरेट करके वापस अपना आगामी को भी अच्छा कर रहा है। तो जिस वक्त पहले के लाइफ का सारा वो खत्म हो गया अच्छा कर्मा का, लेकिन अभी वो अच्छा किया हुआ है तो वो फ्यूचर भी उसका अच्छा है। और अगर नहीं किया था तो जहां उसका खत्म, जितना मैं लेकर आया था प्रारब्ध का अच्छा वो खत्म, वहां से फिर सफरिंग स्टार्ट। तो आई होप कि ये चीज समझ में आई। शकुंतला जी आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जो ये मैं बैंक बैलेंस के रूप में जो मैं कर्मा समझा रही थी वो समझ ठीक क्लियर हुआ क्या? हाँ नहीं नहीं बिल्कुल क्लियर हुआ है ना? तो यही, तो इस चीज को अगर हम समझें, बात बहुत सिंपल सी है। जो भी जीवन में चल रहा है, जो हो रहा है, सब हमारा किया हुआ, और हम इसी को, हम अच्छा हो चाहे बुरा हो, और जितना हम नया डालते जाएंगे, नया करते जाएंगे, वो हमारा फ्यूचर बनेगा। और फ्यूचर के साथ फिर जो बच जाएगा और अच्छा, वो हमारे संचित में जुड़ जाएगा। तो बात इतनी सी है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो सब कुछ हमारा ही किया हुआ है। अब इसको हम कैसे, जो मैं बताई कि कैसे हम बैलेंस करें, एक्सेप्ट करना जरूरी है। मेन बात कि अगर हम बोले ओहो ये तो मेरे कर्म का सिद्धांत है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है क्योंकि मैंने पास्ट लाइफ में कुछ किया होगा, अगर हम बहुत दुख तकलीफ के साथ इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं और बोलते हैं अच्छा ठीक है काटना ही पड़ेगा, तो वाह, तब भी हम उस चीज से मुक्त नहीं हो रहे हैं। तब भी हम क्या कर रहे हैं, बहुत जोर जबरदस्ती एक्सेप्ट किए हैं कि ऐसा है, इस कारण से मेरे को भोगना है। नहीं, उसको हम प्रेम पूर्वक एक्सेप्ट करें और कि हाँ ठीक है चलो जल्दी कट रहा है, और कट रहा है तो हम आगे कुछ अच्छा बनाएं, और अभी हम अपने बस थॉट, सोच विचार को अच्छा रखें। कर्म से हम अच्छा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो मन विचार वाणी से अच्छा करें, बोली सबको ब्लेसिंग दे। तो ये सब है। और एक चीज है जो मुझे बताना था कि हम सोच रहे हैं, हम अभी तक अगर मन में ये लग रहा होगा कि चाहे किसी भी रूप में कर्मा है तो पनिशमेंट, कि भोगना पड़ता है, काटना पड़ता है, तो ये पनिशमेंट नहीं है। क्योंकि जब हम लोग सोल्स प्लान में, जब हम लोग जो नया ये जन्म लेते हैं, और जैसा हम जाने कि ठीक है संचित कर्म के हिसाब से हमको दिखाया जाता है ये, और हम उसके अकॉर्डिंगली जीवन लेके आ रहे, लेकिन फिर भी सोल में कोई इमोशन नहीं होता, कोई वैसी फीलिंग नहीं होती, ना चालाकी होती ना कुछ और। तो बहुत बार क्या होता है, दिखाया जाता है कि मान लीजिए एक लेडी है, उसको दिखाया गया कि उसका बेटा था और वो बेटे को बिल्कुल भी टाइम नहीं देती थी, क्योंकि उसका कुछ काम वैसा था, जॉब करती थी या कुछ भी, और वो बेटा हमेशा तरसता था कि माँ का साथ मिले। और फिर वो किसी कारण से वो भी अकेली पड़ गई और उसको, बच्चे को कहीं और किसी घर में दे दी, गोद दे दी, अनाथ आश्रम डाल दी, ऐसा कुछ किस्सा हुआ। अब जब दोनों सोल ऊपर जाते हैं, दोनों सोल जब ऊपर जाते हैं तो उन दोनों की आपस में बात होती है कि तुमने मुझे बिल्कुल टाइम नहीं दिया, अकेला कर दिया। और वहां पर वो जो माँ वाली सोल थी वो भी उस चीज को एक्सेप्ट करती है, उसको भी अपनी गलती समझ में आती है। अब दोनों सोल प्लान करके आते हैं अगला जीवन में
कि ठीक है चलो हम लोग पृथ्वी पर चलते हैं वापस से जन्म लेकर के, और मैं फिर से तुम्हारी माँ बनूंगी और तुम मेरे हैंडीकैप बच्चे बनना, और मेरा भी कोई काम प्रोफेशन ऐसा जॉब कुछ नहीं होगा, तो मैं दिन भर हम लोग साथ में रहेंगे, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी और तुम मेरे साथ, तो हम दोनों बहुत समय गुजारेंगे एक साथ। तो ऐसा वो प्लान करके आते हैं। तो भी ऐसा होता है कि वो सोल का प्लानिंग था। कभी कोई सोल होता है बहुत अच्छा सोल, बहुत ठीक है, सब कुछ है, बहुत ऐसा कुछ बैड या गुड वैसा कुछ नहीं, सब कुछ का उसका एक तरह से कार्मिक उसका सब न्यूट्रलाइज है, बैलेंस्ड है। लेकिन वो सोल, जैसे हम सब सोल होता है कि हम बहुत सारे जन्म पुरुष बनकर आते हैं, बहुत सारे जन्म में हम स्त्री बनकर आते हैं, बहुत सारे में हम अम, कोई जैसे वो होमोसेक्स वो और हिजड़ा बनकर आता है, ऐसा कुछ होता है। बहुत से किसी जन्म में प्लानिंग करते हैं कि रेपिस्ट बनकर आते हैं या विक्टिम बनकर आते हैं, तो भी वो एक प्लानिंग है कि मैंने इतने जन्म पुरुष का ले लिया, अब मुझे स्त्री वाले जन्म में जाना है, या मैंने बहुत इतने जन्म बहुत अमीर बनकर बिताया है, मैंने जो अपने सोल का लेवल का जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है वो कि बहुत अमीर बनकर रह लिया, अब मुझे गरीब, जो एक गरीब भिखारी वैसा बनकर रहता है, मुझे वो भी एक्सपीरियंस करना है। क्योंकि क्या है, सोल जितना सीख रहा है, जितना जन्म लेकर आ रहा है, वो सीख रहा है, इवॉल्व कर रहा है अपने आप को। जितना हम क्लास की, जैसे हमने पहले भी जाना कि हम क्लास 3 से 4, 10 फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पीएचडी करते हैं, तो वैसे ही सोल अपने लेसन ले रहा है कि ये बनकर कैसा लगता है, ये बनकर कैसा लगता है। तो हर बार वो एक नया कुछ बनकर आ रहा है, तो वो भी एक प्लानिंग का ही हिस्सा है। जरूरी नहीं कि वो भिखारी है तो बहुत कुछ बैड कर्मा जनरेट किया है, बहुत कुछ किया इस कारण से वो भिखारी है, तो वो भले ही पिछले जन्म में वो राजा था, लेकिन वो उसकी वो सोल की प्लानिंग है। जैसे एक मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन एक कोई हीरोइन थी, जब वो जाती है, बहुत सुंदर थी। अब सुंदर होने के कारण ठीक है, उसको बहुत से सुंदरता के कारण भी बहुत से लोगों को सफरिंग होता है अपने जीवन में, परेशान करते हैं लोग ये वो, लेकिन और बहुत अच्छी हीरोइन भी थी। तो वो क्या की, जीवन भर उसका क्या हुआ, मूवी बनाने में और बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करने में, इस तरह से उसका जीवन निकला। जब वो जाती है वापस ऊपर सोल वर्ल्ड में, जब उसको दिखाया जाता है पूरा उसका जर्नी, तो वो क्या देखती है, उसको जब रियलाइज होता है कि उसने अपने जीवन में सिर्फ मूवी बनाया, नाम कमाया, पैसा कमाया, सुंदरता की तारीफ कमाई, लेकिन वो ध्यान नहीं की, वो स्पिरिचुअलिटी में नहीं आई। वो तो अब क्या है, अब उसकी प्लानिंग थी, वो उसी समय डिसाइड करती है कि मैं साउथ में वैसे किसी शहर में जन्म लूंगी, जो मैं बहुत बदसूरत होंगी, काली होंगी, दिखने में अच्छी नहीं होंगी, लेकिन मैं ध्यान प्रचार करूंगी, मैं मेडिटेशन से जुड़ूंगी और अपने आप को पूरा जीवन में इस पे समर्पित कर दूंगी। तो ये उसका सोल प्लानिंग था। काम बदसूरत दिखना उसका कोई कार्मिक नहीं था, उसका वो प्लानिंग था, क्योंकि उसने पिछले जन्म में जो बाकी रह गया, जो काम वो नहीं करी, अब वो कम सुंदर दिखेगी, तो वो अपना भले हो सकता है शादी ना करे, हो सकता है उससे कोई प्रेम ना करे, तो क्या करेगी, वो अपने आप को वैसा चूज करके आई है कि मैं अपना पूरा जीवन ध्यान में समर्पित करूंगी। तो यही है कि बहुत सारे सोल के प्लानिंग के अनुसार भी ऐसा होता है कि कोई विकलांग पैदा हुआ है, कोई अंधा पैदा हुआ है, कोई बदसूरत है, या किसी कोई बहुत विक्टिम है बहुत, तो ये सब भी बहुत है कि रेप होना और करना, ये सब भी प्लानिंग है दुनिया को सिखाने के लिए, समाज को बताने के लिए। तो बहुत सारे, इसीलिए हम लोग कभी किसी के लिए भी ना हंसी उड़ाना, ना उसकी मतलब निंदा करना, ऐसा नहीं। बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरु भी होते हैं, कभी कोई कोई होते हैं स्पिरिचुअल मास्टर तो हैं, लेकिन कि वो
ड्रिंक भी करते हैं, स्मोक भी करते हैं और बहुत मस्ती भी करते हैं, लेकिन उसके उसके लिए भी हम लोग तुरंत जजमेंट करेंगे ना, देखो ऐसे है लेकिन ये सब आदत क्योंकि उसने अपने पिछले जन्म में सिर्फ और सिर्फ ध्यान और ध्यान प्रचार किया था और जीवन में किसी भी तरह का कोई आनंद नहीं लिया था, मौज नहीं किया था। तो उसको वो बैलेंस करने के लिए आना पड़ा कि जाओ इस जीवन में, ठीक है ध्यान करना लेकिन साथ में मौज मस्ती भी करना, उस चीज को बैलेंस करना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि अपने का उस जन्म में ये बहुत ज्यादा किया था तो इसको कम, या फिर नहीं किया था तो उसको करने के लिए आते हैं। तो कुछ हमारे संचित कर्म हैं, कुछ हमारे क्रियावान के लिए हमारा फ्यूचर वैसा है, कुछ हम सोल प्लानिंग के कारण आ रहे हैं। तो ऐसा है कि इसीलिए कि सोल कर्मा, ठीक है कर्मा हम काटने भी आते हैं, एक्सपीरियंस लेने भी आते हैं, न्यूट्रलाइज बैलेंस भी करने आते हैं। और हमारा ये जो आने वाला कल है उसको कैसा बनाना है ये बिल्कुल आपके हाथ में, हम सबके हाथ में। जैसा हम आज करेंगे, सोचेंगे, बोलेंगे, वैसा हमारा आने वाला कल और अगला जन्म भी बनेगा। आज मैं यही पर ही इसको, आज के टॉपिक को एंड करूंगी। हम लोग और कुछ इस पे आगे इसी से रिलेटेड, जैसे लास्ट क्लास में हमने फॉरगिवनेस पे बात किया था, माफी देना क्यों जरूरी है, क्यों इस तरीके से, तो उसी से थोड़ा सा रिलेटेड कर्मा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है सबके लिए। तो इसलिए आज ये सब्जेक्ट, इसको थोड़ा सा और हम कभी नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि 3 तरह के कर्म होते हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म, और फिर सोल प्लानिंग पे भी कभी हम आगे चर्चा करते रहेंगे। तो थैंक यू मेरे को इतने प्रेम से सुनने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए, थैंक यू। तो अभी हम मेडिटेशन करके सेशन को एंड करेंगे। एक चीज और बोलूंगी, बहुत बार जैसे मैं पहले भी इस पे क्लास दी थी और या फिर नहीं भी तो लोगों के मुंह से ये सुनती हूँ कि अम, क्यों ना एक ही जन्म में सारा जो संचित है वो क्या एक ही जन्म में मिल जाता है, जैसे इस जन्म में मैं क्या सारा संचित को लेके आ गई, या फिर थोड़ा सा क्यों लेकर आती हूँ। ये भी एक सवाल है, बहुत बहुत अच्छा सवाल है जिसका जवाब हम जाने। हम बहुत थोड़ा सा लेकर आते हैं प्रारब्ध करने के लिए, क्योंकि उस थोड़े से को काटने के लिए भी हमको हिम्मत चाहिए, हमको साहस चाहिए। अगर उस थोड़े से को काटते काटते भी बहुत से लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, नहीं झेल पाते हैं, घर छोड़ के भाग रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। उस थोड़े से अगर एक बार में पूरा मिल जाए तो क्या एक दिन भी जीना मुश्किल हो जाएगा। तो हम थोड़ा थोड़ा ही काटने आते हैं। तो और बाकी फिर हमारा वो रहता है संचित में, फिर पता नहीं कौन सी जन्म में किस चीज को हम काटे, अच्छा या बुरा, जैसा भी। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों का मैसेज पढ़ रही हूँ, मस्त, धन्यवाद, थैंक यू। तो थैंक यू, आप लोगों को भी शुक्रिया। तो हम क्या 15 मिनट ध्यान करें, या शकुंतला जी सवाल वगैरह किसी का लेना है, कोई कुछ कहना चाहेंगे वो रखें, या 10 मिनट 15 मिनट ध्यान कर लें। एक बार पूछ लीजिए सवाल के लिए, किसी को कोई भी को कुछ अपना। कहना है या पूछना है तो हैंड रेज कर सकते हैं, और नहीं तो फिर हम लोग ध्यान में उतरे। रितिका पोद्दार। हाँ, रितिका जी अनम्यूट करिए अपने आप को।